अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, पिछले लेक्चर में खत्म हो गई थी, पिछले लेक्चर में इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट क्या उसमें डेफिनेट इंटीग्रल में, एज द लिमिट ऑफ ए सम क्लास 10+2 लिमिट ऑफ ए सम। तो लिमिट ऑफ ए सम में आप फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप इसमें? क्या फार्मूला है? फार्मूला है a टू बी, लिमिट बोलते हैं इसको, लिमिट a टू बी fx dx। जो हम लिमिट ऑफ द सम इसमें लिखा होगा क्वेश्चन में, लिमिट ऑफ ए सम। लिमिट ऑफ सम क्या मीनिंग है? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इसमें, a टू बी, a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट, fx dx जो फंक्शन दिए गए। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस so on continues f a प्लस n माइनस 1 इंटू h क्लोज। और ये फॉर्मूला है, देखो ये हम पहले इसमें वैल्यू एफ एक्स से कंसीडर करेंगे, फिर a पुट करेंगे, फिर a प्लस एच। यहां पर देखिए a और b क्या है, ये जो लिमिट दी गई है हमारे पास, a इज लोअर लिमिट, b इज अपर लिमिट। फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h f a प्लस f a प्लस h प्लस a प्लस 2h प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब ये सीरीज बनेगी, या AP की सीरीज बनेगी या GP की सीरीज बनेगी। पर AP में ये तो हमने n टर्म तक लिया था, यहां पर कहां तक होगा, n माइनस 1 तक। फॉर्मूले यूज होंगे जो आपने किए थे। सीरीज बन रही है, जैसे कि मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्या सीरीज लिखते हैं आपने, इसमें NH निकालते हैं। NH कैसे निकालते हैं हम, B माइनस से, इसी का मिलता है NH, क्योंकि इसका यूज होता है लास्ट में जब फार्मूला अपना ये सीरीज बनेगी। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये सीरीज बनेगी। सीरीज के बाद फिर NH इक्वल टू B माइनस से। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो फर्स्ट फार्मूला क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस so on प्लस n, जो AP में लिखते थे, सीरीज बनती थी ना, तो क्या n, तो उसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। पर यहाँ n की जगह क्या आएगा, n माइनस 1। नोट दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट, दिस इज n माइनस 1। तो हम उस फार्मूले में क्या करते थे, इसका n का फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n की जगह क्या देगा, n माइनस 1। एक फार्मूला लिख देता हूं मैं, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर n की जगह n माइनस 1, फार्मूला क्या था, n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आप यूज करेंगे वहां पर, क्योंकि ये पर कहां पर, यहां पर सीरीज n माइनस 1 जो हमने पहले पढ़ी है AP में, AP GP हो गया n टर्म तक थी। अब सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, उसमें स्क्वायर आएगा। ऐसी सीरीज बने, इसलिए इसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसी सीरीज बनेगी, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसी सीरीज बनेगी। सेकंड 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस so on प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो उसमें वैसे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये बनेगी। अब यहाँ पर n होगा, n का स्क्वायर होगा, या n माइनस 1 होगा, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1। तो क्या सीरीज बनेगी यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा और 2n माइनस 1 अपॉन 6, 2n माइनस 1 अपॉन 6। थर्ड क्या बनेंगे इसमें, क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस so on प्लस n का क्यूब, n माइनस 1 का n माइनस 1 का
होल क्यूब। तो इसमें क्या होता है, इसको रिपीट करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, जो फर्स्ट आपने फॉर्मूला यूज किया। लो बन गया n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। फिर इसमें जीपी की सीरीज आएगी। जीपी में क्या था हमने, a प्लस ए आर, अगर ये सीरीज बनती हो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस वन प्लस ए आर एन माइनस वन। देखो प्लस वन का यूज होगा सारे में, तो आपको चलो होता प्लस वन ढंग से क्लियर होगी तो आपको प्लस टू में इजिली समझ आएगा और इजिली भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें क्या, फिर इसमें हम आर क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन, अगर आर ग्रेटर देन वन हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ए आर ए टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर आर लेस देन वन है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, ए वन माइनस आर ए टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। क्लियर। अगर आपके पास यही सीरीज होती है, पर आर इसमें चेक करते हैं, आर निकालते हैं, आर ग्रेटर देन वन है तो ये वाली सम ऑफ द सीरीज मिलेगा, अगर आर लेस देन वन है तो ये वाली सीरीज। अगर इन्फिनिटी तक है, ए प्लस ए आर स्क्वेयर ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस वन इन्फिनिटी, तो अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप, तो हम फार्मूला यूज करेंगे उसमें a अपॉन वन माइनस आर। आर क्या होती है इसमें, कॉमन रेशियो, a क्या होती है इसमें, फर्स्ट टर्म। तो देखो आपको मैंने क्लियर कर दिया, ये फार्मूले यूज होंगे इसमें। और एक और भी तो टेस्ट में यूज होते हैं, साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस टू एच प्लस सो ऑन प्लस साइन ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एच। तो साइन a प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एच इंटू साइन एन एच अपॉन टू अपॉन साइन एच बाई टू। क्लियर। वो होती है साइन, पर इसके सिलेबस में नहीं है, पर टेस्ट में यूज होती है। तब मैं जब मैं टेक्स्ट को ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा कैसे आप सॉल्व करते हैं, तब मैं उसको क्लियर करूंगा। अभी तो मैं आपको सब्जेक्ट का ही पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेबस का है, जो बोर्ड के सिलेबस का है, चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें सब में ये चीज यूज होती है। एचपी हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ये चीजें हुई है। बीएससी में सबको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी बुक से करवाऊंगा आपको, एनसीईआरटी बुक से। तो अभी कोई प्रॉब्लम होगी तब भी आप मेरे से तो ये फार्मूले होते हैं। तो ये आपने इसको ढंग से क्लियर करना है, तब हम एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज देखो कितनी इजी होती है अगर आप ढंग से करेंगे। ये हमने क्या स्टार्ट किया था, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम। क्लियर। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं इसकी। और देखो एनसीईआरटी बुक क्लास 10+2 एक्सरसाइज 7.8। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट ए टू बी एक्स डी एक्स लिमिट ऑफ सम्स। तब लगाएंगे आप क्या लिखा वहां पर, लिमिट ऑफ सम्स। तो क्या करेंगे हम स्टार्ट, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एन एच क्या होता है इसमें, बी माइनस ए, और फॉर्मूला यूज करेंगे आप। तो क्या करेंगे आप, एन एच कितना, बी माइनस ए टू बी। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर क्या एक्स, सॉरी एक्स। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लिमिट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट h approaching to 0 h f a plus f a plus h plus f
ए प्लस 2h प्लस सो ऑन एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब देखो ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें, तो ये फॉर्मूला यूज होगा तो आपने सारी वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ए तो ए रहेगा, बी भी रहेगा, ए टू बी दी है, यस क्वेश्चन में ए टू बी। अब हम एक एक करके निकालेंगे वैल्यू पुट, यहां पर वैल्यू पुट करते जाएंगे। एफ ए तो ए कितना ए रहेगा, ए की जगह क्या है, यहाँ ए पुट किया, एक्स ए की जगह, तो यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। फिर एफ ए प्लस एच पुट किया, तो यहाँ पर ए प्लस एच पुट किया, तो एक्स की जगह क्या है, जहां भी यहाँ पर एक्स दिखाएंगे तो ए प्लस एच। वैसे ही नेक्स्ट जाएंगे हम, ए प्लस 2h, तो एक्स की जगह ए प्लस 2h, फिर सो ऑन, फिर लास्ट में पुट करेंगे हम एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो देखो ये हमारे पास ये फॉर्म। अब यहां पर आपने वैल्यू पुट करनी, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h बार एफ ए, क्या वैल्यू निकाली आपने, ए, 1 बाय 1 पुट कर जाओ, प्लस ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h सो ऑन, क्या निकल लास्ट अपनी वैल्यू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। जो भी आपने ये वैल्यू निकाली है, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ, इसकी जगह दोबारा वैल्यू पुट करते हैं मेरे यहाँ पे। एफ ए की वैल्यू कितनी, ए लिख दिया, एफ ए प्लस एच की वैल्यू आई थी, ए प्लस एच आई थी, ए प्लस 2h की ए प्लस 2h आई थी, प्लस सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h। अब पहली वैल्यू लेंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस सो ऑन प्लस ए, सो ऑन करके देखना, सो ऑन ए, फिर क्या आएगा प्लस दूसरा h, ऐसे अलग करनी है आपने, इसमें नोट दिस पॉइंट, इसको ढंग से करना क्लियर। तो देखो ए ए ए ए ए प्लस 1, तो अब h, फिर 2h प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ऐसे सीरीज बनानी है। अब ए क्या हुए, एन एच हो जाएगी, इसमें n हो जाएगी, कहां तक बात कर रहे हैं, एन टर्म तक कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h, तो ये क्या बन जाएगा, एन ए प्लस, यहां से h कॉमन निकालो, क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसा बनेगी सीरीज, प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो कॉमन निकाल दिया, ये क्लियर हो गया। ए तो एन ए आ गया, एच कॉमन निकाल दिया यहां से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1। अब यहां पर करेंगे आप, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, अगर h अप्रोचिंग टू 0 h बार, नोट दिस पॉइंट, इसको गिनो ढंग से, ये तो आ गया एन ए। अब देखो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस n माइनस 1 बने सीरीज, तो क्या आ गया यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, बोलो स्टेप, नोट दिस स्टेप, जीसीए फॉर्मूला लिखा है। अब मेरे को यहाँ से रफ करना पड़ेगा, NH की वैल्यू b माइनस ए है, अब क्लियर होती है, अब ये इसका यूज होगा यहाँ पर, तो मैंने इसको रफ करना है,
देख लो मैंने एन एच की वैल्यू याद रखना क्योंकि यूज होनी है यहाँ पर बी माइनस ए। अब आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, h अप्रोचिंग टू जीरो, इस h को मल्टीप्लाई करो अंदर, इस h को, यहां पर एक h भी है वो नहीं लिखा आपने बाहर, ये जो h यहां पर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एन ए एच प्लस h बार एक h है, h स्क्वायर n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। अब हमें यहां से क्लियर हो जाता है क्वेश्चन हमारा, ठीक चलो अब कैसे हमने कैसे क्लियर होता है आपको, मेरे को यहां पर जो कितने फैक्टर अंदर 2 फैक्टर है तो 2h आएगा। ये नोट दिस पॉइंट जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, ये आपने बिल्कुल क्लियर करना है। पहले एक NH एक H इसके साथ लिखूंगा H कॉमन निकालना, दोबारा एच स्क्वायर कॉमन है, एच स्क्वायर से नहीं मल्टीप्लाई हुआ, 2 एच है तो एक फैक्टर इसके साथ रहेगा, यहां से एच कॉमन है बाहर है तब बना एच स्क्वायर। इसको ढंग से क्लियर करो पहले जो मैं बोल रहा हूं। अब मेरे को यहां से पता लग गया कि मैंने क्वेश्चन मेरे को पता है भी, यहाँ क्वेश्चन मेरा ठीक चला हुआ है। लिमिट लास्ट में उठाएंगे, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, अब एच एन एच की वैल्यू उठाएंगे, क्या था बी माइनस ए बारह बी माइनस ए प्लस यहाँ एन एच चलो इसको एन एच, एक एच मैंने इसके साथ लिखा, एन एच दूसरा एच लिखा, एन एच माइनस एच, देखो यहाँ से एच कॉमन आएगा बाहर एच के तो बाहर। ये करना आपने, नोट दिस पॉइंट, ढंग से क्लियर करो इस पॉइंट को। अब यहाँ भी एन एच की वैल्यू पुट करनी, लिमिट लास्ट में हटाएंगे तो लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, ये बन जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस एन एच की वैल्यू क्या है बी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या है एन एच की बी माइनस ए माइनस एच अपॉन टू। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, मैं ऐसे भी लेता हूँ साथ से सॉल्व भी करते जाता हूँ, तो मिल जाएगा 2ab, लिमिट हटा दो क्योंकि मैंने h यहाँ पर सॉल्व कर दिया, अब h की वैल्यू करो 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस h को जीरो करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b माइनस ए, हम मध्य में b माइनस ए माइनस जीरो अपॉन टू। अब ये क्या बन जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ढंग से क्लियर करना है चीजें। लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, ये फॉर्मूला में रफ कर रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए। ये फॉर्मूला जो बताया था ना, फॉर्मूला क्लियर करना हमने पहले। लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट तो खत्म कर दी मैंने, पहले लिमिट तो पुट कर दिया, तो बन गया 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू। इसको सॉल्व करेंगे हम, 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 प्लस माइनस कट, तो यहाँ पर माइनस 2a प्लस ए, तो उनका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ज्यादा डिनोमिनेटर फैक्टर्स के तो आंसर क्या हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन अगर आप ढंग से करेंगे
तो इसको इन क्वेश्चन में करते करते पता लगता है हम ठीक कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको यहाँ देख स्टेप, यहाँ पर जो आप बनेंगे ऐसी सीरीज बनेगी। अगर एच आपका जो नहीं आया यहाँ पर एच स्क्वायर बन रहा था, मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये नहीं आया तो आपने गलत किया, जितने फैक्टर बनेंगे उतने इसमें। अगर एन स्क्वायर एच क्यूब आता है तो 3 फैक्टर बनेंगे अंदर, क्योंकि एक एक एच अंदर मल्टीप्लाई। फिर दूसरा टाइप यहाँ क्लियर हो जाता है हमें जब वैल्यू पुट करते हैं फैक्टर के अंदर। अगर ये चीजें क्लियर हो गई आपको तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आप करेंगे। अब सेकंड एक्स प्लस 1 क्या है भाई। अब थर्ड मैं कर रहा हूँ। थर्ड में था इवेलुएट 2 to 3 लिमिट, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 3, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx लिमिट ऑफ ए सम। इसके लिमिट ऑफ ए सम निकालना है तो लेट I इक्वल टू 2 to 3 लिमिट एक्स स्क्वायर dx लिमिट ऑफ ए सम। फॉर्मूला तो यूज होगा इसमें, कौन सा, इससे कंपेयर करेंगे हम a b f x dx। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h। आपने लिख के करना फॉर्मूला, तभी आपको क्लियर होगा फॉर्मूला। अगर आपको समझ नहीं आएगा फिर जब भी आपने क्वेश्चन करना है, ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, क्लियर तभी होगा जब आप इसको, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लिखना ही पड़ेगा आपको, तो क्वेश्चन समझ आएगा इसलिए और फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ए कितना है हमारे पास 2 और बी कितना है हमारे पास, बी कितना है 3, तो NH कितना आ गया b माइनस ए 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो fx कितना है हमारे पास x स्क्वायर, देख लो यहाँ पर fx x स्क्वायर है। करो वैल्यू पुट इसमें, 1 बाई 1 है सारी वैल्यू निकालनी है अपने, फिर दोबारा इसमें पुट कर देंगे f a कितना है हमारे पास 2, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर f2, तो यहाँ 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व नहीं करना इसको आपने। दूसरा a प्लस h, तो a कितना है हमारे पास 2, f2 प्लस h, करो इसकी वैल्यू पुट तो ये कितना बन जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर। जब x के में 2 प्लस h पुट किया, यहाँ का आएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट करूंगा मैं यहां पर f वैल्यू पुट करूंगा नेक्स्ट में a प्लस 2h कर दिया हमने पुट, a प्लस 2h, तो f a कितना है 2 प्लस 2h, करो वैल्यू पुट 2 प्लस 2h, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस फिर लास्ट में क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, सो ऑन वैसे कंटिन्यू करते जाएंगे आप। तो f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, पुट एक वैल्यू कितने हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, करो h की जगह x की जगह क्या है 2, तो क्या 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 4 n माइनस 1 इंटू h। अब वैल्यू कहां पुट करनी है, जहां से आपने निकाली है। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h f a 2 का स्क्वायर प्लस
एफ ए प्लस एच, तो 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 8h, ये बड़ा प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर 4h n माइनस 1। अब पहले टर्म लो, 2 का स्क्वायर, देखो सीरीज बन गया पहले तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h बाहर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सो ऑन प्लस 2 का स्क्वायर। सेकंड h स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर h स्क्वायर सो ऑन प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। सेकेंड सीरीज बन गई। थर्ड 4h प्लस 8h प्लस सो ऑन प्लस 4h n माइनस 1, ये लो, ये सीरीज बनी। अब इसको लिस्टों में एंटर तक बात हो रही है, तो ये लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h 2 का स्क्वायर इंटू n प्लस यहाँ से h स्क्वायर कॉमन निकाला, सबके पास h स्क्वायर कॉमन है, तो इस सीरीज बनेगी, ऐसे सीरीज नहीं बनेगी। h स्क्वायर कॉमन है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सो ऑन प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4h कॉमन 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1, ये भी सीरीज बनी। अब मेरे को यहाँ तक मेरा क्वेश्चन ठीक चला हुआ है, क्यों? देखो सीरीज भी बन रही है, सारी बन रही है कि नहीं, तो ये भी हो रहा है। अब मैं साथ साथ फॉर्मूला भी यूज करूंगा और h को मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो ये बन जाएगा लिमिट, क्वेश्चन ठीक चला हुआ मेरे करेक्ट, तो बन जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4nh प्लस h क्यूब, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, n माइनस 1 तक है, तो n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6। देखो 3 फैक्टर बन रहे हैं, 3h क्यूब है, इसका मतलब मेरा जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी h क्यूब है, एक h इसके साथ, एक h इसके साथ, एक h इसके साथ, प्लस 4 बार h का स्क्वायर आ गया, देखो यहाँ भी क्या फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, आ रहा है क्वेश्चन ठीक कि नहीं? देखो h स्क्वायर 2 फैक्टर है, तो बार भी यहाँ इसमें तो मेरे आंसर बिल्कुल करेक्ट चला हुआ है। अब आगे देखते हैं, कैलकुलेशन वर्क करते हैं इसमें। अब मेरे को रफ करना पड़ेगा ऊपर से, फिर मैं अब इसमें करूँगा, इसको h को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर NH की, इसको रफ कर दूँ मैं, NH की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4nh, देखो यहाँ पर अब h क्यूब है, एक h इसके साथ लिखा मैंने, एक h, एक अंदर लिख दिया मैंने nh माइनस 1, एक h इसके साथ लिखा 2nh माइनस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे 2 h है, ये कट जाएगा, 2 2 4, तो ये बन जाएगा प्लस 2, एक h इसके साथ लिखा मैंने NH, दूसरा NH माइनस NH माइनस H, यहाँ भी NH माइनस H आएगा, यहाँ भी NH, क्योंकि H एक H इसके साथ मल्टीप्लाई, एक H है यहाँ पर H क्यूब, यहाँ पर 2 है तो NH इसके साथ, एक NH, H के मल्टीप्लाई के नहीं। अब आप अब NH की वैल्यू थी 3 माइनस 2 1 थी,
एन की जगह भरती जाओ, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, 4 into 1 plus 1 1 minus h plus 2 into 1 minus h upon 6 plus 2 into 1 into 1 minus h। अब भरेंगे h पे, लास्ट में सबसे देखो मैंने बोली, अब h जहां दिखाई दे रहा है वहां लिमिट क्या है 0, बन जाएगा ये 4 प्लस 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 6 प्लस 2 1 माइनस 0। तो ये कट जाएगा दोनों यहां से, 1 मल्टीप्लाई टू 2 तो 1, 2 3 सा 6। तो ये बन जाएगा मेरे पास यहां पर 4 प्लस 1/3 प्लस 2, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा यहाँ पर, तो 0 है। तो ये बन जाएगा एलसीएम में, तो कितना बन जाएगा 4 3 12, 1 प्लस 6 अपॉन 3 इक्वल टू 13 प्लस 6 19 अपॉन 3। पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर दूसरे मेथड बताता हूँ कैसे आपने आंसर मैच करना है, कैसे कर सकते हैं। 19 अपॉन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आप बोलते हैं भी हमारा आंसर, मैंने तो आंसर देखा बुक में, आंसर में देखा मैंने, आंसर हमारा ठीक है। पर अगर आपने दूसरे ढंग से चेक करना है, कैसे करेंगे आप डायरेक्ट भी अपने आप चेक कर सकते हैं। कैसे, जो हमें लिमिट दी गई है, देखो कैसे चेक करना है आपने, इसको आंसर कैसे चेक करेंगे और आंसर कैसे चेक करेंगे आप। ए कितना था 2 2 3 2 2 3 एक्स स्क्वायर। अब मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो कितनी आ जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट क्या है 2 2 3। पहले क्या बनेंगे अपर लिमिट, तो 1/3 बाहर आ गया, ये जो डिनोमिनेटर में है 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो इसका 1/3 कितना आ गया 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 19। चेक हुआ आंसर कि नहीं, ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं इसको। ये तो डायरेक्ट जब हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, पर अभी लिमिट ऑफ सम के जरिए निकाला हमने कुछ, ये हमने डायरेक्ट कर दिया। डेफिनेट इंटीग्रल अब आगे करेंगे, इससे अगले एक्सरसाइज, उसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट नेगेटिव साइन लोअर लिमिट। देख लो, कोई भी चेक भी कर सकते हैं आप सब कुछ, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए भी कैसे करना है आपने। हम फोर्थ आप करेंगे, फिफ्थ देखो मैं कर रहा हूं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लिमिट ऑफ सम निकालना है इसका। लेट आई इक्वल टू -1 to 1 e⁻⁴ लिमिट दी गई है, लिमिट ऑफ सम निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a plus 2h plus so on plus f a plus n minus 1 into h। फॉर्मूला भी हमारे पास, अब कंपेयर करो, fx कितना आ गया हमारे पास e⁻⁴x, इससे कंपेयर करो fx क्या है e⁻⁴x, a कितना है -1 और b कितना है 1, b1 और nh कितना आ गया p माइनस b1 माइनस a, तो प्लस a कितना आ गया 2। अब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पर 1/1, तो करो वैल्यू पुट,
लिमिट, अब मैं डायरेक्ट अब एक ही करके डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, देखो डायरेक्ट भी आना चाहिए आपको। एफ ए कितना है हमारे पास -1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं e रेट टू पावर एक्स की जगह क्या ए आएगा, तो एक्स लिख जाएगा, प्लस एफ ए प्लस एच, तो ए प्लस एच, प्लस e की पावर ए प्लस 2h, प्लस सो ऑन, प्लस e की पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, कर दो यहां पर पुट, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h e रेट टू पावर -1 प्लस e रेट टू पावर -1 प्लस h प्लस e रेट टू पावर a -1 प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस e रेट टू पावर -1 प्लस n -1 इंटू h। अब इसको सेपरेट करूँ तो क्या होगा, e रेट टू पावर -1 इंटू e रेट टू पावर h, इसके बाद e रेट टू पावर -1 इंटू e रेट टू पावर 2 है, सो ऑन, इसको e रेट टू पावर -1 प्लस e रेट टू पावर n -1 इंटू h। तो यहां से क्या कॉमन निकाल दिया मैंने, h बार e रेट टू पावर -1, तो यहाँ का 1 प्लस e रेट टू पावर h प्लस e रेट टू पावर 2h प्लस so on e raised to power n minus 1 into h। ये सबसे कॉमन आ गया बाहर। अब ये देखो किसी से इसमें से h माइनस 1 इससे सुटर की मतलब तो आन रहा है, कॉमन डिफरेंस तो इक्वल आन रहा है, एपी तो है नहीं है, ये जीपी की सीरीज है। जीपी कैसे क्या डिवाइड करेंगे तो ये देखो e रेट टू पावर h अपॉन 1 e रेट टू पावर h e रेट टू पावर 2h अपॉन e रेट टू पावर h, ऊपर ले आऊँ तो हमारे 2h माइनस h बच जाएगा। क्लियर, तो ये जीपी की सीरीज बन रही है। जीपी में आर क्या रहा है, e रेट टू पावर -1 भी है, लेस देन 1 आ रहा है, तो आर लेस देन 1 है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, करो क्लियर। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h बार e रेट टू पावर -1 a क्या फर्स्ट टर्म 1, फिर 1 माइनस क्योंकि h लेस देन 1 है, r कितना आएगा e रेट टू a आ गया 1, और यहाँ पर और r कितना आएगा कॉमन रेशियो e रेट टू पावर h अपॉन 1 e रेट टू पावर r रेट टू पावर n, तो nh अपॉन 1 माइनस r क्या है e रेट टू पावर h। क्लियर, अब यह हमारे पास फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। अब देखो उसको, अब मैंने यहाँ पर बनाना है तो यहाँ से तो नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा मेरे को, नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा। नेगेटिव कॉमन हुआ तो फॉर्मूला क्या है e रेट टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। फॉर्मूला जो है लिमिट में आपने +1 में पढ़ा हुआ है, वो है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 e रेट टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। इसकी वजह तो लॉग ही ये लॉग कट जाता है 1, तो इसको जीरो फॉर्मूला क्लियर है, तब पता लग रहा है यहाँ पर बनाना है। तो नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 बाई ई बार लिख दिया मैंने इस h के ऊपर, h ये माइनस इसको बाहर निकाल दिया मैंने माइनस को, तो डिनोमिनेटर में जाएगा e रेट टू पावर h माइनस 1। क्लियर करना है आपने क्वेश्चन, और यहाँ पर 1 बाई ई बार h को अंदर, h को यहाँ लिख देता हूँ h ये बन जाएगा 1 माइनस e टू पावर nh। nh की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2,
इसको सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस, तो इसको आगे लिख देता हूँ मैं, e का स्क्वायर माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दे, e टू माइनस माइनस 1। अब बाहर क्या बच गया मेरे पास, h। अब डिनोमिनेटर फार्मूला को अपॉन h है, यहाँ h है, डिनोमिनेटर h, जो h से मल्टीप्लाई और डिवाइड, e को बाहर वैसे ही रखा, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, e रेट टू पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई किया, ये लो h से h कट गए। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बचता हूँ, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लॉग e, लॉग और e में से कट जाते हैं 1, तो मैंने कहा 1 अपॉन e का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैं आंसर चेक करूंगा इसका, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर अपॉन e माइनस 1 अपॉन e, एक ही कट गया इसके साथ, तो e माइनस 1 अपॉन e, योर आंसर e माइनस 1 अपॉन e, योर आंसर। देखो +1 के जो फार्मूले हैं वही यूज हो रहे हैं इसमें, डायरेक्टिव में था फार्मूला लिमिट ऑफ सम में, तभी हमें क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करना है। वैसे क्लियर नहीं होता, देखो आपने सारे फार्मूले हुए, जीपी का एपी की पहले सीरीज देखो कौन सी बन रही है, तब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और देखो मैंने 6 भी करवाता हूँ, क्योंकि मैं पूरा इसमें ये दिया गया है, एक जीपी की सीरीज बनेगी, एपी की सीरीज बनेगी, तो इससे आपको दोनों चीज़ अब क्लियर होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू बनना सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, 1 बाय 1 एक एक करके किया था मैंने बाहर सॉल्व, फिर फॉर्मूला वैल्यू पुट की थी। सेकंड में भी मैंने जीपी में मैंने आपको बताया जीपी क्वेश्चन, अब दोनों का है, एपी भी यूज होगा इसमें और जीपी, क्योंकि ई आ रहा है इसमें। अब फॉर्मूला क्या था आपके पास, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h बार एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन कंटिन्यूस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? अब देखो आपने 1 बाई, तो a कितना आएगा हमारे पास 0 और b कितना आएगा हमारे पास 4 और NH कितना आ गया हमारे पास 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 और fx क्या दिया गया हमारे पास x प्लस e रेट टू पावर 2x। क्लियर? अब देखो यहां पर a की वैल्यू क्या है 0, इसमें भर देता हूं मैं, कंपेयर कर दिया मैंने सब कुछ, a0 b4 NH 4 माइनस 0 4 fx के लिए, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h क्या है, a क्या है 0 प्लस f 0 प्लस h प्लस f 0 प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। एक्स्ट्रा पावर लिख देता हूं मैं इसमें, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h बार f0 पहली वैल्यू पुट करेंगे आप, प्लस f h करेंगे वैल्यू पुट कि 0 प्लस h h बचेगा, यहां पर 2h बचेगा, सो ऑन प्लस f n माइनस 1 इंटू h बचेगा ये। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आप, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h बार f0, यहाँ x से 0 आ गया था, 0 प्लस e रेट टू पावर 0, 0 प्लस e रेट टू पावर 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस एफ एच, तो h प्लस e रेट टू पावर 2h प्लस फिर 2h, तो कितना आएगा
2h प्लस e रेट टू पावर 2 इंटू एक्सेट 2h 2 टू ज़ा 4h कंटिन्यूस वैसे करते जाएंगे आप प्लस ऑन प्लस एन के एक्स से गए n माइनस वन इंटू एच तो n माइनस वन इंटू एच प्लस ई रेट टू पावर 2 n माइनस वन इंटू एच यहाँ भी लिख दो 2 इंटू 2h जो बाद में करेंगे सॉल्व नेक्स्ट टाइम 2n की जगह है 2h ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। पहली सीरीज बन गई देखो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h आएगा 2h आएगा तो h प्लस 2h पहली वैल्यू ली में सो ऑन प्लस n माइनस वन इंटू एच। अब दूसरा क्या करेंगे हम e वाली वैल्यू लेंगे e आएगा 1 e रेट टू पावर 0 क्या होती है 1 प्लस e रेट टू पावर 2h प्लस e रेट टू पावर 4h प्लस सो ऑन प्लस e रेट टू पावर 2h इंटू n माइनस वन। देखो क्लियर हो गया ये भी सीरीज बन रही ये AP की सीरीज बन रही। यहाँ से h कॉमन निकालेंगे तो h कॉमन निकाल दो यहाँ से लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h कॉमन निकाला तो h कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस n माइनस वन प्लस अब देखो एक ही सीरीज बन रही है GP की क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो इक्वल है तो इसमें a कितना आ गया 1 और r कितना आ गया इसमें e रेट टू पावर 2h। इस सीरीज को डिवाइड करो तो 2h तो r और देखो यहाँ पर अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप r रेट टू पावर कोई सा कर लो चलो दूसरा कर लेते हैं वो जो पहले लेस देन 1 वाला तो ये आएगा a 1 माइनस r कितना e रेट टू पावर 2 nh अपॉन 1 माइनस r लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h स्क्वायर h से मल्टीप्लाई कर दिया कितना है n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 प्लस यहाँ भी एक h इससे मल्टीप्लाई कर दिया बाहर जो h था ये बन गया 1 माइनस e रेट टू पावर 2 nh की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन अब यहाँ से नेगेटिव कॉमन नेगेटिव कॉमन निकालेंगे आप तो भी फॉर्मूला बनेगा तो नेगेटिव कॉमन निकाल दिया तो e रेट टू पावर 2h माइनस वन अपॉन अब मेरे को ये बनाना पड़ेगा 2h से जो ऊपर पावर में है 2h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 2h से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड और ये क्लोज कर दिया फिर h से h कट गया यहाँ इसको यहाँ कर दूंगा एडजस्ट में। अब लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 अभी नहीं करूंगा अभी h लिमिट वैसे लिखनी है लास्ट तक एक 2h आ गया तो 2 फैक्टर बनेंगे कर दो वही मैंने भी बताया था आपको हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है nh माइनस h अपॉन 2 प्लस 1/2 ये नेगेटिव था यह आगे लिख दिया e का स्क्वायर माइनस e की पावर 8 सॉरी 4 2 8
e raised to power 8 minus 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट में बताया था फार्मूला लगाएंगे तो 1 हो जाएगी। ये क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पर आपको, ये वाला लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 e raised to power 2h minus 1 upon e raised to power 2h log e, log और e हमेशा कट हो जाते हैं, इक्वल टू 1, तब मैंने इसकी बेस पे इसको 1, बोलो क्लियर है। इसको ये फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर, तब क्लियर किया। अब इनको दोबारा करना पड़ेगा, देखो आपको पता नहीं, देखो स्टार्टिंग में कि मैंने ए बी कंपेयर किया इसके साथ, एफ एक्स को कंपेयर किया, ये फॉर्मूला लिखा, ए की वैल्यू 0 थी वो पुट कर दी, फिर ये यार मेरे पास 1 बाय 1 मैंने यहाँ पर इसकी हेल्प से इसमें पुट करता गया, तब ये सी। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर NH की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8, कितनी 4 थी। NH दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ, NH कितना था मेरे पास, 4 minus 0 4, करो वैल्यू पुट, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो याद देगा NH की वैल्यू कितनी 4 माइनस h अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 e raised to power 8 minus 1। अब मैं लास्ट में इसको h की जगह 0 करूंगा, तो 4 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 e raised to power 8 minus 1, तो 2 2 4, 4 2 8 प्लस 1 बाई 2 e raised to power 8 minus 1। तो अब इसको मैं एलसीएम लूंगा तो इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस e raised to power 8 minus 2 अपॉन 2, तो ये 14 प्लस e raised to power 8 अपॉन 2, 16 माइनस 2 14। अब लगने भी कर सकते हैं आप इसको, तो आंसर चेक कर लो पहले से, 15 प्लस 15 आ रहा है मेरे तो माइनस 1, सॉरी माइनस 1 था माइनस 1, तो क्या बना 15, तो क्या आंसर दोबारा चेक करो, 15 प्लस e raised to power 8 अपॉन 2 है आंसर। फिर अगर डायरेक्ट करना है, अपने आंसर चेक करना है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, इसकी वैल्यू पुट करो। सिंपल क्वेश्चन है, आपने ढंग से इसको क्लियर करना है। अगर लिमिट ऑफ सम की अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको, तो आप दोबारा मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, भी आपको समझ आएगा, जो नहीं आया क्वेश्चन दोबारा में। हाँ, जो दूसरे हैं भी, जो जे मेन एडवांस में आते हैं, एनडी में आते हैं, वो थोड़ा सा फार्मूले और भी है, वो मैं आपको अलग लेक्चर में दूंगा, जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए।